अप्सपा जैसा कानून भारत देश में पाया नहीं जाता था। जो अप्सपा है वो भारत देश में नहीं पाया जाता था। पहली बार इसका निर्माण ब्रिटिश भारत के समय किया गया था, वो भी 1942 में। और 1942 में क्या चल रहा था भारत में? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो जब ये लॉ बनाया गया तो लॉ बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। और क्यों बनाया गया था? ताकि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो भारतीय हिंसा कर रहे हैं, जो भारतीय इस बात को उतारू हो गए हैं कि अब अंग्रेजों को यहां से कैसे भी करके क्या करना है, भारत से बाहर करना है, चाहे उसके लिए हिंसा ही करनी पड़े। जबकि इसके पहले क्या है, 1940 के पहले के जो आंदोलन है, चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जो गांधी के द्वारा हुए, और बीच की जितनी भी घटनाएं हैं उसमें अहिंसा को ज्यादा महत्व दिया गया है, उसमें सत्याग्रह को ज्यादा महत्व दिया गया है। पर 1942 में आप देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब करो या मरो का नारा दिया गया है तो प्रत्येक के व्यक्ति मरने मारने को तैयार है। तो अंग्रेजों ने बनाया अप्सपा, और अप्सपा बना करके पुलिस को बोल दिया, सेना को बोल दिया कि तुम्हें जैसे रूल करना है करो, बस हमें कंट्रोल होना चाहिए। तो पहली बार हमारी इस जो भारत भूमि है इसमें पहली बार अप्सपा का निर्माण कब हुआ है? भारत छोड़ो आंदोलन के समय, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय। फिर उसके बाद 1947 में भारत आजाद हो गया, और जब आजाद हो गया तो संविधान का निर्माण हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ, सब ठीक है। अभी अप्सपा का कोई डिस्कशन कहीं नहीं। 1951, 52, 53 सब नॉर्मल चल रहा है। पर 1957, 58 में आप देखेंगे कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, जो उत्तर पूर्व वाला एरिया है, वहां समस्याएं अचानक बहुत ज्यादा बढ़ना प्रारंभ हो गई। नागालैंड वाले हिस्से में, मणिपुर वाले हिस्से में, और वो कंट्रोल से लगातार बाहर। उस समय पुलिस हमारी इतनी मजबूत है नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा इतना मजबूत है नहीं जो चीजों पर क्या कर ले, कंट्रोल कर ले। तो फिर हमने 1958 में नागालैंड की समस्या के समाधान के लिए, 1958 में नॉर्थ ईस्ट की समस्या के समाधान के लिए हमें बाकायदा पार्लियामेंट के माध्यम से अप्सपा को पारित करवाना। तो स्वतंत्र भारत में कब बना ये कानून? स्वतंत्र भारत में बना 1958 में। और 1958 में जब ये बना था तो पहली बार भारत के लोगों ने भारत के द्वारा ही ऐसा फील किया जैसे कि अंग्रेजों के समय फील किया जाता था। मतलब सेना बिल्कुल आमने सामने हो गई, और जो भी हिंसा हो रही थी नॉर्थ ईस्ट में, जो भी आतंकवादी थे, उन सब वो समस्या का समाधान किया गया और सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया गया। मतलब 61 तक पहुंचते पहुंचते हमारी समस्या का समाधान हो चुका था। ये जो आज नागालैंड की प्रॉब्लम है, जो नागालैंड वाले कह रहे हैं कि हम अलग देश का निर्माण करेंगे और देश का नाम नागालैंड रखेंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं थी। समस्या का समाधान हो चुका था, कोई प्रॉब्लम थी नहीं, प्रॉब्लम खत्म हो गई थी। फिर प्रॉब्लम आज आई कहां से? ये इमरजेंसी के समय दोबारा नागालैंड की समस्या का जन्म हो गया था। खैर ये दूसरा मुद्दा है। अभी हम अप्सपा पढ़ रहे हैं, तो ऐसे 1958 में अप्सपा का भारत में प्रवेश हुआ, स्वतंत्र भारत में। कौन से भारत में? स्वतंत्र भारत में। और फिर आप देखिए होता क्या है कि जैसे ही अप्सपा लागू किया तो आतंकवादी गतिविधियां कंट्रोल में आ गई, उग्रवादी गतिविधियां कंट्रोल में आ गई, इंसर्जेंसी गतिविधियां कंट्रोल में आ गई, अलगाववादी गतिविधियां कंट्रोल में आ गई। फिर हमें लगा जहां जहां प्रॉब्लम है कि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर पा रहे, वहां वहां सरकार ने क्या लगाना शुरू कर दिया? अप्सपा। मणिपुर में देखो तो अप्सपा, नागालैंड में देखो तो अप्सपा, जम्मू एंड कश्मीर में देखो तो अप्सपा। क्योंकि सरकार को पता है कि हम तो कंट्रोल कर नहीं पा रहे, तो इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं। पर धीरे 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 अप्सपा जब बार बार लगाया गया, और एक तरफ देश का विकास हो रहा है, एक तरफ लोग शिक्षित हो रहे हैं, एक तरफ अप्सपा लगाया जा रहा है, और देश के लोगों में जागरूकता आती जा रही है। अब कोई ब्रिटिश भारत का टाइम तो है नहीं, अब ये टाइम कौन सा है? ये दूसरा समय है। अब लोगों के पास अधिकारों के बारे में जानकारी है, लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स की जानकारी है, लोगों के पास ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार की जानकारी है। तो ऐसे में लोग अप्सपा जैसे सैनिक कानून को स्वीकार करेंगे, ये बिल्कुल भी उचित नहीं। तो फिर लोगों ने विरोध करना शुरू किया, और धीरे धीरे अप्सपा भारत देश में एक हॉट टॉप बन गया, एक बहुत ही विवादित मुद्दा बन गया। और फिर इसमें होता भी है, क्योंकि आप देखिए जब सेना को आप पावर दे दोगे कि पुलिस जो काम करती थी वो तुम करो, और एडमिनिस्ट्रेशन जो काम करता था वो भी तुम करो, तो सेना का अपना काम करने का एक तरीका होता है, एक ढंग होता है। और सेना वालों को ट्रेनिंग दी जाती है फुल स्किल वॉर, उन्हें लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है।
उन्हें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। उन्हें कोई पुलिस की तरह यहाँ वहाँ कि भाई इससे डिस्कशन किया, उससे डिस्कशन किया, ये एफआईआर वो एफआईआर, ये सब करना नहीं आता सेना को। सेना होती है फुल स्किल वॉर, युद्ध करना है तो करना है या तो फिर नहीं करना है। सामने वाला इंसान उनके लिए बस एक ही मायने रखता है, या तो वो दुश्मन है या फिर वो दोस्त है, बीच का कोई वो मामला जानते नहीं। तो फिर धीरे धीरे सेना के द्वारा कुछ ऐसे निर्णय भी ले लिए गए, कुछ ऐसे डिसीजन भी लिए गए सेना के द्वारा जिसका भारी विरोध हुआ। जैसे कि घटना मणिपुर की जो है घटना मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, मणिपुर। और मणिपुर में क्या हुआ था? मणिपुर में यह हुआ था कि मणिपुर में लोग आपस से इतना परेशान आ गए थे, उससे उनकी फ्रीडम, उससे उनकी स्वतंत्रता लगातार बाधित हो रही थी। होगी, ऑब्वियस सी बात है। अभी आपने लिखा ना, सेना वाले रोड जाम कर सकते हैं, सेना वाले रोड ब्लॉक कर सकते हैं, बिल्डिंग ध्वस्त कर सकते हैं, सेना वाले कभी किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, शूट एट साइट का ऑर्डर दे सकते हैं, तो बचा ही क्या फिर व्यक्ति के पास? तो धीरे धीरे लोगों ने विरोध करना शुरू किया। और मणिपुर में सेना का विरोध करने वाला एक सामाजिक कार्यकर्ता था, वो पेशे से डॉक्टर भी था और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी था। लोगों के बीच में उसकी अच्छी ख्याति थी, लोग उसको मानते भी थे। उसकी 2-3 बार सेना से झड़प हो गई कि भाई आप लोग यहाँ किस तरह से काम कर रहे हैं। उसने कहा कि आप लोगों का काम करने का तरीका ठीक नहीं है। सेना ने समझाने की कोशिश की कि हमारा जो काम किया जा रहा है वो गवर्नमेंट के द्वारा हमें यहाँ से पावर मिली, पर झड़पें लगातार बढ़ती चली गई। अब एक दिन जो दोनों के बीच में विवाद हुआ, इधर से सेना जा रही है, उधर से वो डॉक्टर अपने लोगों के साथ आ रहा था, और झड़प कहाँ हुई? बिल्कुल दोनों तरफ खाई है, दोनों तरफ गहरी खाई है मणिपुर में, और वहां विवाद हो गया, बहस हो गई, और सेना वाले चले तो उठा करके डॉक्टर को और गहरी खाई में नीचे फेंक दिया। अब होता ही है भाई, बहस हो गई और फिर सेना है, और जब ये हो गई, जब ये घटना घट गई, तो पूरा मणिपुर इस बात पर उबल पड़ा, और पूरे मणिपुर में आप मान के चलिए कि जो है दंगे जैसी स्थिति क्या हुई, बन गई। और लोगों ने इतनी नाराजगी व्यक्त की इस बात को लेकर के कि सेना को मणिपुर से हटाया जाए, इस बात को लेकर के एक आंदोलन हुआ। और उसमें लोगों ने नेक्ड होकर के, बिल्कुल बिना वस्त्र पहने, कंप्लीट नेक्ड होकर के प्रदर्शन किया सेना के खिलाफ कि यहां से सेना को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि सेना की यहां कोई आवश्यकता नहीं। और उसी समय नाम आता है एक और लेडी का, जिसका नाम है इरोम शर्मिला चानू। और इरोम शर्मिला चानू एक इतनी बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 2002 से लेकर के 2016 तक मणिपुर में बैठ करके अनशन किया। और अनशन किस बात पे है? हंगर स्ट्राइक किस बात पर है? कि यहां से अप्सपा हटाया जाना चाहिए। इरोम शर्मिला चानू। आप कहेंगे 2002 से 2016 तक वो अनशन पर बैठी रही, तो क्या ये पॉसिबल है? भोजन किया ही नहीं, हंगर स्ट्राइक पर बैठी रही। याद रखिएगा, उन्हें सेना ने अपने उसमें ले लिया था, डिटेंशन में ले लिया था, और वो सेना के साथ रही। मतलब अनशन हो रहा है, हंगर स्ट्राइक हो रही है, पर वहां पर सेना भी क्या है आपकी मौजूद है। और उन्हें जबरदस्ती उनके नाक में एक पाइप दिया गया था, और इस पाइप के माध्यम से लिक्विड करके उनको खाना दिया जा रहा था। मतलब लिक्विड के माध्यम से भोजन दिया जा रहा था, पर उन्होंने कोई खाना नहीं खाया। 2002 से 2016 की अप्सपा हटाया जाना चाहिए, और अप्सपा जैसे लॉ की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे उन्हें भी ये बात समझ में आई कि अगर अप्सपा हटा देंगे तो इससे नुकसान किसका होगा और फायदा किसका होगा। और भारत सरकार का तो वैसे भी नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि सेना यहाँ लगा रखी है, तो जो राज्य कुछ पैसे में चल सकता था उसके लिए बहुत अधिक पैसा खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि सेना को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। और अगर सेना यहाँ से चली गई तो ये जो मणिपुर में आतंकवादी हैं, ये जो उग्रवादी हैं, ये जो यहाँ वहां से घुस आए लोग हैं, वो मणिपुर की हालत क्या कर देंगे? खराब कर देंगे। तो उन्होंने खुद ही अपने निर्णय को वापस ले लिया। आज भी वो एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता है। किसकी बात हो रही है? इरोम शर्मिला चानू। तो जब भी आप मणिपुर के बारे में बात करें तो इरोम शर्मिला चानू के बारे में जरूर क्या करें, आप बात करें। ठीक है भाई, तो किसकी चर्चा कर रहे हैं? अप्सपा की, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, सशस्त्र सेना विशेष अधिकार अधिनियम। और विशेष अधिकार क्या है? विशेष अधिकार ये है कि सेना जो करना चाहे करे, उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और जब कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, तो कभी तो कोई दिक्कत होगी, कभी तो कोई घटना घटेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में निर्णय दिया, और वो निर्णय क्या दिया कि अगर सेना के द्वारा ऐसा डिसीजन लिया गया जिससे आम लोगों को परेशानी हुई, तो फिर सेना के खिलाफ भी 2017 में मुकदमा चलाया जाएगा, और सेना को भी क्या किया जाएगा? सैनिकों को भी जेल जाना पड़ेगा। मुकदमा चलता है, पर उनकी कोर्ट में चलता है, कोर्ट मार्शल, उनकी जो कोर्ट है सैनिकों की, वहां चलता है। पर अब कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि नॉर्मल कोर्ट में मुकदमा चलाया जा सकता है। कहां पर? नॉर्मल कोर्ट में।
तो इस प्रकार अप्सपा जो है वो अपने आप में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कानून माना जाता है। ठीक है, तो आपने पॉइंट्स